बिहार से चली एक बस, दिल्ली पहुंचने की जल्दी और बीच रास्ते में मौत का तांडव। क्या वो सिर्फ एक हादसा था या फिर सिस्टम की मिलीभगत से चल रहा एक खूनी खेल? बस का नंबर नोट कीजिए, BR 31 PB 2611, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक एक्सपायर हो चुके कागज और ड्राइवर की एक झपकी ने 70 से ज्यादा जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज जो हुआ वो हादसा नहीं बल्कि हत्या की कोशिश थी। कहानी शुरू होती है बिहार के अलग अलग जिलों से। दिल्ली जाने की चाह में मजदूर, छात्र और परिवार इस डबल डेकर बस में सवार हुए। नियम कहते हैं कि बस में उतनी ही सवारियां हों जितनी सीटें हैं, लेकिन मुनाफा कमाने के लालच में बस मालिकों ने इसे इंसानी डिब्बा बना दिया था। 70 तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन चश्मदीदों की माने तो बस के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी। गैलरी में, स्लीपर बर्थ पर हर जगह लोग भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए थे। पूरी रात बस दौड़ती रही, लेकिन जैसे ही सुबह का धुंधलका छाने लगा, कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में अनहोनी की आहट सुनाई देने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सौरिक के पास पहुंचते ही बस सीधी नहीं चल रही थी, वो सड़क पर लहरा रही थी, कभी दाएं कभी बाएं। ऐसा लग रहा था मानो बस का स्टीयरिंग किसी नशे में धुत हाथों में हो या फिर नींद ने ड्राइवर की आंखों पर पर्दा डाल दिया हो। यात्री कुछ समझ पाते, ड्राइवर को आगाह कर पाते, उससे पहले ही धड़ाम। वो ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे करते हुए मैं तो गिर गए। गाड़ी लहरा रहे थे। हाँ, ऐसे ऐसे डगमग डगमग। एक जोरदार धमाके के साथ बस डिवाइडर से टकराई और किसी खिलौनों की तरह हाईवे पर पलट गई। लोहे के पिचकने की आवाज और फिर सिर्फ सन्नाटा और चीखें। जो लोग ऊपर की बर्थ पर सो रहे थे वो नीचे दब गए। कांच के टुकड़े और खून के धब्बे एक्सप्रेस वे पर बिखर गए। हादसा भयानक था, इसमें 50 लोग घायल हुए, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है जब डीडी टुडे न्यूज की टीम ने इस बस की कुंडली खंगाली तो हमारे होश उड़ गए। ये बस, जिसका नंबर BR 31 PB 2611 है, सड़क पर चलने के लायक ही नहीं थी। ध्यान से सुनिए, इस बस का इंश्योरेंस 28 जनवरी 2026 को ही एक्सपायर हो चुका है। आज 15 दिन हो गए। यह बस बिना इंश्योरेंस के अवैध रूप से सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर रही थी। सोचिए, अगर भगवान ना करे किसी की जान चली जाती तो उसे क्लेम कौन देता? ना इंश्योरेंस, ना सुरक्षा और ना ही ड्राइवर की नींद पर काबू। यह बस टोल प्लाजा से कैसे निकली, पुलिस चेकिंग से कैसे बची, यह सवाल अब सिस्टम के गले की हड्डी बनेगा। हादसे की सूचना मिलते ही सौरिक थाना पुलिस और यूपीडा की टीम देवदूत बनकर मौके पर पहुंची। बस के मलबे को काट कर घायलों को बाहर निकाला गया। सभी 50 घायलों को सौरिक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम मुस्तैदी से इलाज कर रही थी। गनीमत रही कि पुलिस समय पर पहुंच गई, वरना कोहराम और बड़ा हो सकता था। प्रशासन अब इस बस को क्रेन से हटाकर रास्ता साफ कर रहा है, लेकिन इन घायलों के जहन से इस खौफनाक मंजर की यादें शायद कभी साफ नहीं होंगी। इस हादसे ने फिर साबित कर दिया है कि हमारी सड़कें सुरक्षित नहीं हैं। सड़क की वजह से नहीं, बल्कि लालची बस मालिकों और लापरवाह सिस्टम की वजह से। क्या प्रशासन इस बस मालिक पर कार्रवाई करेगा जिसने बिना इंश्योरेंस 70 लोगों की जान जोखिम में डाली? हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। आप सुरक्षित रहें और ऐसी डग्गा मार बसों में चढ़ने से पहले 10 बार सोचें। सर, एक हादसा हुआ था एक्सप्रेस वे पे, किस तरीके का मामला है? देखिए, आज सुबह करीब 6:30 बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के 144 माइलस्टोन पर मधुबनी बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर के पलट गई थी। इसमें करीब 80 लोग सवार थे, जिसमें से 36 लोग घायल हो गए, जिनमें से कोई गंभीर रूप से घायल नहीं था। 36 में से 21 लोगों को CSC सौरिक ले जाया गया था, जहाँ भर्ती कराया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद सभी लोग जा चुके हैं। इसी तरह से शेष लोगों को सफई मेडिकल कॉलेज भेजा गया था।
वहाँ से भी जानकारी की गई है, तो सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई गंभीर चोट नहीं है। अ, बस को जो बीचों बीच पलट गई थी, जिसमें जाम की स्थिति पैदा हो गई थी, उसको ट्रेन से हटवा दिया गया है, यातायात स्वीकार किया जा रहा है, कर दिया गया है और बाकी कार्रवाई बाद में हादसे का कारण क्या है? देखिए, ओवर स्पीड, नींद से ही अनियंत्रित होना प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है और शेष इसके संबंध में टेक्निकल जांच की जा रही है।